राज मिश्रा जी को भी ले आऊं। बहुत स्वागत है आपका भी राज मिश्रा जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब नए साल की शुरुआत होनी है और ऐसे में जो हर साल देखिए कुछ पॉजिटिव चीजें तो होती है, लेकिन लोगों को डर ज्यादा रहता है कि आखिरकार इस साल में क्या वो नेगेटिव चीजें हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं। तो आखिरकार वो नेगेटिव चीजें क्या होंगी जो साल 2026 में लोगों को इफेक्ट कर सकती है, चाहे वो किसी भी राशि के हों, कोई से भी नंबर वाले हों, उनको किस तरह से संभल कर रहने की जरूरत है? राज्य आप म्यूट पर हैं। अनम्यूट कर ले अपने आप को राज जी। ओके। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। अगर मैं 2026 की बात करूं, सबसे ज्यादा किससे बचने की आवश्यकता है, क्या ऐसी चीजें जो सबसे अधिक इफेक्ट कर सकती हैं? बान्या जी ने एक शब्द कहा कि ईगो प्रभावित कर सकता है। यस, दैट इज करेक्ट, क्योंकि सूर्य जो है वो अहंकार के कारक हैं, सूर्य कहीं ना कहीं ईगो के कारक हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे 2026 में, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करता हूं, तो मुझे लगता है वही है जो मैं है, कि मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है या मैं कर रहा हूं उतना मुझे लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये जो मैं वाला शब्द है, ये 2026 के अंतर्गत स्पेशली रिलेशन को खराब करने की स्थिति में रहेगा। तो जनरली कोशिश क्या करना चाहिए, अगर मैं पर 2026 के अंदर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी। सिर्फ मैं जो है मुझे एक इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है जो 2026 में परेशान कर सकता है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को लेकर के बात किया जाए, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर के बात किया जाए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात किया जाए। किसी भी परिस्थिति में अगर इस पर कंट्रोल किया गया तो परिस्थिति अच्छी होगी। आपने कहा कि और क्या ध्यान देना चाहिए, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं 2026 में। हाँ, मैं अगर कंपेयर करने की कोशिश करूं 2025 में क्या रहा और 2026 कैसा रहेगा, मैं अपने दृष्टि से, क्योंकि 2025 मंगल का वर्ष था और मंगल स्टार्टिंग में नीचस्थ रहे और उसके बाद मंगल गए जब तो केतु के साथ चले गए। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत करीब जुलाई तक का 7 महीने जो वर्ष का स्वामी अगर वही पीड़ित रहेगा तो वर्ष अच्छा जाए उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं 2026 को देखूं, स्टार्टिंग 4 प्लैनेट के राजयोग के साथ हो रहा है। मंगल होंगे, बुध होंगे, सूर्य होंगे और शुक्र होंगे। चारों प्लैनेट जाकर के धनु राशि के अंतर्गत कालपुरुष के 9वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। साथ में बृहस्पति मिथुन राशि से उस पर दृष्टि दे रहे होंगे। इट मींस कि वर्ष का प्रारंभ राजयोग के साथ हो रहा है। वर्ष के प्रारंभ के पहले दिन चंद्रमा एग्जॉल्टेड होंगे, उच्च परिस्थिति में होंगे। तो मैं उस परिस्थिति में इस वर्ष को बहुत शानदार देख पा रहा हूं। लेकिन जब उसमें आप भी बात करना शुरू करते हैं तो हाँ, हर वर्ष के अंदर कुछ ऐसे संयोग बनते हैं। जैसे अगर मैं 2026 में बात करूं, जब मंगल और राहु का आमना सामना होगा, मंगल केतु एक साथ गोचर करने वाले होंगे, या जब मंगल और शनि का एक साथ गोचर करने वाला है। मंगल जब प्रारंभ करेंगे कुंभ राशि के अंतर्गत 23 फरवरी को और उसके साथ 2 अप्रैल तक रहने वाले हैं, यहां मंगल का और राहु का संयोग होगा। तो मंगल राहु का संयोग कहीं ना कहीं विस्फोटक संयोग है। तो इस बीच में आतंकवादी घटनाएं या कुछ आग जनित घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इस समय पर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा यात्रा इत्यादि ना करने का प्रयास करे। संभव हो तो इस समय पर यात्रा अवॉइड किया जाए, जो इंपॉर्टेंट यात्राएं हैं उसी को करने का प्रयास किया जाए। इस समय पर बहुत ज्यादा जो क्राउडेड प्लेस है, जहां पर बहुत पब्लिक होती है, इस प्रकार के प्लेस पर जाने से बचा जाए, क्योंकि इस समय पर आतंकवादी घटना इत्यादि की सूचना है। तो इस समय पर विशेष रूप से ध्यान रखने का कोशिश किया जाएगा। उसके साथ 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई के बीच में भी, क्योंकि मंगल और शनि का संयोग होगा, इस टाइम पर मंगल शनि दोनों एक साथ होंगे। इस समय पर प्लेन से संबंधित घटनाएं या प्लेन हाईजैक या इस प्रकार की कुछ प्राकृतिक आपदाओं के योग रहेंगे। मैं दोबारा एक बात कह दूं कि जो पुरातन समय रहा है 2025 से मैं 2026 को अच्छा देख पा रहा हूं, लेकिन जब जब मंगल शनि का या मंगल राहु का संयोग ज्योतिष में कहीं देखा गया है तो वो संयोग प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति वाला रहा है। क्योंकि आई थिंक साढ़े साथी को लेकर के आज हम विशेष डिस्कस कर रहे हैं, जिसके ऊपर स्पेशली साढ़े साथी चल रही है, चाहे वो मैं मेष की बात करूं या मैं
मीन की बात कर लूं या मैं कुंभ की बात कर लूं, ये तीनों राशियां जिन पर 7.5 रहने वाली है, स्पेशली जो ये मैंने दोनों समय बताया है, इन पर अगर आपके ऊपर 7.5 चल रही है तो लंबी यात्रा प्लीज अवॉइड कीजिए। ठीक है, आती हूँ इस सर समय आपके पर पास, मैं आती हूँ। वानिया आर्या जी, मेरा एक सवाल यही है, जो बात आचार्य राज मिश्रा जी भी कह रहे थे 7.5, आखिरकार एक व्यक्ति को पता कैसे चलता है कि उसके ऊपर 7.5 चल रही है? क्योंकि कई लोग तो ये जानते ही नहीं, समझते नहीं, और उस दौरान वो हर वो काम करते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको साल 2026 में इससे बचना है तो आपको सबसे कारगर क्या उपाय हैं जो करने चाहिए? जी, थैंक यू खुशबू जी। मैं राज्य की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जिन लोगों की भी 7.5 चल रही है उनको एक्सप्लिसिटली ट्रैवल्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल लेम इंडिविजुअल को कैसे पता लगता है कि उसके 7.5 चल रही है, देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहती हूँ एक नॉन टेक्निकल तरीके से कि 7.5 जो होती है, आप प्रोनाउंसिएशन ही देखते हैं, 7.5 यानी कि 7.5 साल, ये एक पीरियड होता है 2.5 साल प्लस 2.5 साल प्लस 2.5 साल, जो टोटल बनता है 7.5 साल। शनि जहां पर बैठते हैं उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद में, ये तीनों राशियां जो है इंपैक्ट होती हैं 2.5 साल के लिए। 7.5 जो है आपकी सिर से चढ़ के पहले आपके चेस्ट पर आती है, फिर आपके पैरों से जो है वो निकल के जाती है। जो 7.5 का पीक चरण होता है वो दूसरा चरण होता है, जो पीक होता है। उतरती 7.5 कंपैरेटिवली इजी होती है। कई बार चढ़ती 7.5 भी जो है थोड़ी सी इंसान को, व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें जो है वो दे के जाती है। जो सबसे टफेस्ट फेज होता है वो 7.5 का दूसरा चरण होता है। आपने पूछा कि बंदे इंसान को कैसे पता लगता है, जो भी उसकी राशि होती है वहीं से उनको पता लगता है कि उनकी 7.5 चल रही है या उनकी शनि की ढैया चल रही है। ढैया होता है, एज द नेम सजेस्ट, ये एक 2.5 साल का पीरियड होता है और 7.5 7.5 साल का पीरियड होता है। ढैया थोड़ी छोटी होती है, 7.5 थोड़ी बड़ी होती है। अगर व्यक्ति को अपनी चंद्र राशि पता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं यहाँ नाम राशि की बात नहीं करी, वेस्टर्न कैलेंडर से भी राशि की बात नहीं करी, आपकी कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उस भाव के जो भी स्वामी है वही आपकी चंद्र राशि होती है। आपको अपनी चंद्र राशि से पता लगता है कि आपकी 7.5 चल भी रही है या 7.5 नहीं चल रही। दूसरी बात, आपको ये पता लगता है कि आपकी 7.5 का कौन सा चरण चल रहा है, प्रथम चरण चल रहा है, द्वितीय चरण चल रहा है या फिर अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण यानी कि उतरती हुई 7.5, प्रथम चरण यानी कि चढ़ती हुई 7.5, और जो बीच का चरण होता है वो होता है पीक, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डिफिकल्टीज होती है। 7.5 में एक और सिम्टम भी होता है, 7.5 में हमारी लाइफ में हमें उस तरह के फियर्स होते हैं, उस तरह के डर लगता है, उस तरह का भय जो है हमारे जीवन में आता है, जो आज मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से आप सभी को बता दूं कि ये एक 7.5 का नॉर्मल सिम्टम है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज हमेशा जो है आपके साथ मैनिफेस्ट ही होगी। 7.5 में बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री अब तक जितने भी बने हैं उसमें 13 जो पीएम्स थे उनकी जो है 7.5 चल रही थी, पास्ट में भी अगर आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, शनि लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस है, 7.5 जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे कुछ ना कुछ छीन के ही जाएगी। 7.5 जाते जाते जो अंतिम चरण 7.5 का होता है वो आपको जीवन में बहुत कुछ वापस भी दे जाता है अगर आपके कर्मास अच्छे हैं। तो आप अपने कर्मास पर ठीक चेक रखिए। और जैसे अभी राज्य भी ड्यूरेशन बता रहे थे, फेब के अराउंड भारत की कुंडली में मंगल में जब राहु आएंगे, फेब से लेकर 23 मार्च तक भी ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी जो है कठिन होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी इस साल जो है अतिचारी है। उनके जो मोमेंट्स हैं, क्योंकि 3 बार, अदरवाइज वो एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं, लेकिन इस साल में ही आप देखेंगे वो मिथुन से कर्क में जा रहे हैं, कर्क से उसके बाद सिंह में जा रहे हैं, तो मल्टीपल बहुत फास्ट जो है उनका परिवर्तन भी है। और इस साल जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, वहां पर भी जो है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इस साल में, तो वहां पर भी जो है आपको स्थितियां, जो पहला आपका ग्रहण पड़ेगा वहां पर भी जो है आपको स्थितियां थोड़ी सी सेंसिटिव जो है नजर आएंगी। ओवरऑल सूर्य का साल है और सूर्य अग्नि तत्व भी होता है, तो वहां पर भी आपको चेंजेस देखेंगे विच आर नॉट ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, देखिए जो बात अगर हम करते हैं ये शनि 7.5 की, तो सुनकर डर